हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे हॉरर स्टोरी मूवी की। एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब हॉरर स्टोरी मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक ग्रांडोइस नाम की होटल दिखाई गई है, जहां एक आदमी उस होटल की छत के ऊपर जाता है और वहां से नीचे गिरकर सुसाइड कर लेता है। अब दूसरा सीन दिखाया गया है, जिसमें 7 दोस्त एक रेस्टोरेंट में बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। तभी टीवी पर एक न्यूज दिखाई जाती है कि होटल ग्रांडोइस के ओनर ने सुसाइड कर ली। वह होटल की जगह पहले मेंटल हॉस्पिटल था और वहां पर आज भी भूतों का बसेरा है। यह न्यूज देखकर वह सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि यह क्या पागलपन है। आज भी लोग ऐसे अंधविश्वास में बिलीव करते हैं। पर तब वहां एक बूढ़ा आदमी उन लोगों को कहता है कि तुम लोग हंस रहे हो क्योंकि तुम लोगों ने कभी भूत देखा नहीं। जिस दिन किसी बुरी आत्मा का सामना होगा उस दिन बोलने के लायक भी नहीं रहोगे। तब सब दोस्त आपस में तय करते हैं कि चलो आज की रात उस हॉन्टेड होटल में ही बिताएंगे। अब वो सभी मजाक में ही सीरियस होकर उस होटल पर आ जाते हैं। वो सब उस होटल में जाने की तैयारी करते हैं। तभी एक लड़की सबको अंदर जाने से मना करती है, पर सब लोग उसकी बात नहीं सुनते और सब उस होटल में जाने की तैयारी करते हैं। अब वो सभी होटल के आगे के कांच के दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजा लॉक था। तो वह सभी होटल के बैक साइड में से एक दरवाजा खोलकर उसमें आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो सब होटल में आ जाते हैं। तब वह दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वहां पर एक रेडियो था जो ऑन था। वो लोग रेडियो ऑफ कर देते। अब रेडियो दिखाया गया है जिसमें सेल ही नहीं थे, फिर भी वो बज रहा था। अब वहां नीना नाम की लड़की दिखाई गई है जो घड़ी देख रही थी। वहां सब घड़ी में टाइम 3:55 था, जबकि अभी रात के 12 बज रहे थे। वह वहां खड़ी थी, तभी उसे वहां से उसी की परछाई जाती हुई दिखाई देती है। वह डर जाती है। तभी वहां उसका फ्रेंड नील आ जाता है और वह दोनों वहां से चले जाते हैं। अब वो सभी फ्रेंड्स वह होटल देख रहे थे। एक दोस्त सबको कहता है कि यहाँ पर एक पागल लड़की थी जो रूम नंबर 3046 में बंद थी, क्योंकि यहाँ होटल बनने से पहले एक मेंटल हॉस्पिटल था। अब वो सभी होटल के सेंटर में पहुंच जाते हैं। वहां एक कैन पड़ा हुआ था, तो एक दोस्त उस कैन को एक लॉबी में फेंकता है, पर वो कैन फिर से वहीं पर आ जाता है। यह देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। तब अर्चित नाम का लड़का उस जगह पर देखने के लिए जाता है, पर काफी देर के बाद भी वह वापस नहीं आता। तो सभी फ्रेंड्स उसे ढूंढने के लिए उस लॉबी में जाते हैं। तो अर्चित वहां अचानक सबके सामने आ जाता है, जिससे सब लोग डर जाते हैं, यानी कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। वो सभी उस पागल लड़की का रूम देखना चाहते थे, तो सब रूम नंबर 3046 ढूंढने में लग जाते हैं। आखिर वह लोग उस रूम तक आ जाते हैं। दरअसल होटल का सबसे हॉन्टेड रूम यही था और यहाँ से ही सब शुरुआत हुई थी। कहा जाता था कि होटल के इस रूम में कई लोग मारे गए थे। अब वहां पर वॉशरूम में पानी की आवाज सुनाई देती है, तो सैम नाम का लड़का वहां देखने के लिए जाता है और तभी अचानक से वॉशरूम का दरवाजा लॉक हो जाता है। वह सभी दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, पर वह लॉक हो गया था। तभी अचानक वह दरवाजा खुलता है। सब लोग देखते हैं कि वहां उनका फ्रेंड सैम मर चुका था। वह सभी यह देखकर वहां से भागते हैं। वहां होटल के सेंट्रल रूम तक आ जाते हैं, पर अब उन्हें कहीं भी वह दरवाजा नहीं दिखाई दे रहा था जहां से वह सभी इस होटल में एंटर हुए थे। उन्हें वहां वो मेन गेट दिखाई देता है, पर वह भी सॉलिड ग्लास से बना हुआ था और वह भी लॉक था, यानी कि सब लोग उस होटल में फंस चुके थे। अब नील देखता है कि किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं था और इस हॉन्टेड होटल से बाहर निकलने के लिए बस यही ऑप्शन उनके पास था। तो वह टेरेस पर जाने की बात करता है, जिससे नेटवर्क मिलने पर किसी को यह बुलाकर सब बाहर निकल सके। तब अर्चित और सम्राट नील और बाकी सबको वहां रुकने के लिए कहकर टेरेस पर जाने के लिए निकलते हैं। अर्चित और सम्राट टेरेस की ओर जाने को निकलते हैं। तभी वहां उन्हें अजीब एहसास होता है। वहां एक औरत उन्हें दिखाई देती है जो उन्हें अपनी ओर बुला रही थी। वही एक व्हील चेयर उनकी ओर आती है और अपने आप एक रूम में आकर रुक जाती है। तब सम्राट उस व्हील चेयर की ओर आगे बढ़ता है। तभी कोई उसे पकड़कर दीवार की ओर फेंकता है और वहीं पर सम्राट मारा जाता है। यह सब देखकर अर्चित डर जाता है। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो वहां से अपनी जान बचाकर भागता है। वह एक रूम में आकर बैठ जाता है और वो बहुत डर गया था। उसके सामने ही उसका दोस्त मारा गया था, तो वो चुपचाप होकर वहां बैठ गया था।
अब नील वर्रित था क्योंकि अर्चित और सम्राट को काफी देर हो गई थी और अब तक वह लोग वापस नहीं आए थे। तो नील, नीना, मैगी और सोनिया साथ मिलकर उन्हें ढूंढने के लिए निकलते हैं। अब वहां उन्हें रास्ते में सम्राट की डेड बॉडी मिलती है और अर्चित कहीं भी दिखाई दे नहीं रहा था। वह सभी अर्चित को ढूंढ रहे थे। तब अर्चित वहां आता है और सबको कहता है कि यह वह पागल लड़की का भूत है, वह चुड़ैल हम सबको मार डालेगी। उसी चुड़ैल ने सम्राट और सैम को भी मार डाला है। सब लोग उसे शांत करते हैं और कुछ भी करके होटल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में लग जाते हैं। अब वो सभी एक डार्क रूम की ओर आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक से वह चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। उसकी डरावनी शक्ल देखकर सब लोग वहां से भागते हैं और सभी उस चुड़ैल से बचने के लिए वहां से भाग रहे थे। तभी वहां अचानक सब लाइट ऑफ हो जाती है और सोनिया नाम की लड़की नीचे गिर जाती है। सभी उसे उठाने की कोशिश करते हैं पर वह उठ नहीं पाती। तब नील एक मिरर की ओर देखता है जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि उस चुड़ैल ने सोनिया को पकड़ रखा था और तभी वह सोनिया को खींचकर ले जाती है। वह सब अब फंस गए थे। वो वहां से भागते हैं पर फिर भी उस रूम नंबर 3046 पर ही आ जाते थे। सभी लोग डिसाइड करते हैं कि सब लोग एक साथ एक रूम में रहेंगे और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। अब सिर्फ वो 4 लोग ही बचे थे पर तभी उन्हें उनकी फ्रेंड सोनिया की आवाज सुनाई देती है जिसे वह चुड़ैल खींचकर ले गई थी। उन्हें शक तो था कि शायद यह सब नाटक वह चुड़ैल ही कर रही है जिससे वह सब बाहर निकले और वह उन्हें मार सके। पर किसी ने सोनिया को मरते हुए नहीं देखा था तो वह सब उस रूम से बाहर आ जाते हैं। अब वो लोग देखते हैं कि उनके सामने सोनिया थी जो घायल थी पर वह अब उस चुड़ैल से बच निकली थी। सब उसे सही सलामत देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सोनिया सबको कहती है कि वह चुड़ैल दरअसल माया नाम की लड़की है। वह पागल थी और उसने अपने ही घर के 7 मेंबर्स को मार डाला था। उसे कोर्ट में लेकर जाते हैं तो वह सबको कहती है कि उसने एक शैतान से शादी की है और उसी के कहने पर उसने सबको मारा है। सब उसको पागल मानकर यहाँ मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। उसने उसकी ट्रीटमेंट कर रहे डॉक्टर को भी मार डाला था। सब लोग उससे डर रहे थे। तभी अचानक एक दिन हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई जिसमें 18 लोग मारे गए। अब उस हादसे के बाद वह हॉस्पिटल बंद करवा दिया गया और वह उसी हालत में कई सालों तक बंद रहा। एक दिन वहां किसी आदमी ने होटल बनाने के लिए वह जगह खरीद ली। अब होटल बनने का काम शुरू हो गया पर वही कई सारे हादसे भी होते रहे। अब जैसे ही होटल बन गई उसके ओनर विक्रांत नरूला ने भी सुसाइड कर ली और तब से यह होटल बंद पड़ी थी और सब इसे हॉन्टेड मानने लगे। सोनिया कहती है कि माया की रूह सबको कुछ बताना चाहती है और उसी वजह से उसने सोनिया को नहीं मारा था। अब वो सब साथ मिलकर माया से बात करने की कोशिश करते हैं पर वह विस्पर करके सबको कहती है कि वह बस सबको मारना चाहती है। वह किसी को भी यहाँ से जिंदा नहीं निकलने देगी। यह सुनकर सब लोग डर जाते हैं। सब वहां से निकलकर किसी दूसरे रूम में आते हैं और दरवाजा लॉक करके वही बैठ जाते हैं। तभी लाइट अचानक ऑफ हो जाती है। वहां काफी अंधेरा था पर सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बैठे हुए थे। अब वहां पर काफी कोहरा फैल जाता है। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नील को सब लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी पर सोनिया चुप थी। नील उसे पुकारता है तभी उन्हें उस चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है। तब नील देखता है कि उसके हाथ को पकड़कर वह चुड़ैल वहां बैठी थी। सब वहां से भागते और तभी उन्हें वहां एक चेयर पर अपनी फ्रेंड सोनिया की डेड बॉडी मिलती है जिसको उस चुड़ैल ने बेरहमी से मार डाला था। यानी कि वह चुड़ैल ही अब तक सोनिया बनकर उनके साथ बैठी थी। तब फिर से होटल के सेंट्रल हॉल में आ जाते हैं और फिर से उन्हें किसी की चीख सुनाई देती है। वह देखते हैं कि वहां माया को पकड़कर उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा था। यानी कि उसे सब लोग टॉर्चर कर रहे थे। वो बस सबको बता रही थी कि आखिर उस पर क्या बीता था। अब सब लोग समझ गए थे कि माया किसी को बाहर नहीं जाने देगी तो वह सब होटल से बाहर निकलने का रास्ता आखिरी बार ढूंढने में लग जाते। तब मैगी नाम की लड़की सब लोगों से अलग हो जाती है पर तभी वहां नील आ जाता है और वह दोनों वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने में लग जाते हैं। मैगी देखती है कि वहां उसकी परछाई दिख रही थी पर नील की परछाई नहीं थी। तो मैगी वहां से भागती है पर वो अब अकेली थी। उसी वक्त उसे सामने दीवार पर नील दिखाई देता है जो चुड़ैल बनकर उस पर हमला करता है और उसे मार डालता है। अब अर्चित और नीना एक रूम में खड़े थे। उन्हें अपनी दोस्त मैगी की चीखें सुनाई देती है। तब अर्चित मैगी को बचाने के लिए वहां से बाहर निकलता है। थोड़ी देर बाद नीना भी वहां से बाहर आ जाती है
पर तब उसे अर्चित की डेड बॉडी दिखाई देती है। वही अर्चित का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। यह देखकर नीना डर जाती है और वहां से भागती है। डर कर एक रूम में छिप जाती है। वही थोड़ी देर बाद नील वहां पर आता है। दोनों अपने फ्रेंड्स मैगी और अर्चित की मौत की खबर सुनकर अपसेट हो जाते हैं। अब सिर्फ वो दोनों ही बचे थे। अब उन्हें वहां पर उस चुड़ैल की डरावनी आवाज सुनाई देती है। वह दोनों उस आवाज की ओर देखते हैं। तभी अचानक कोई नील को खींचकर ले जाता है। नीना उसे निकालने की कोशिश करती है पर अब देर हो गई थी। तभी वह चुड़ैल अचानक नीना के सामने आ जाती है। वो वहां से भागकर बाहर मेन गेट के पास आती है। वहां पर उसके सभी मरे हुए फ्रेंड्स थे। वह सब भी गोश्त बन चुके थे। वह नीना को भी अपने साथ आने के लिए कह रहे थे और फिर अचानक वहां से गायब हो जाते हैं। अब नीना के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी वह सारी मुसीबत की शुरुआत जहां से स्टार्ट हुई थी उसी रूम नंबर 3046 में आती है और वह वहां पर आग लगाकर उस रूम को जलाने लगती है। तभी वह चुड़ैल नीना को रोकने में लग जाती है पर तब तक नीना ने पूरे रूम को जला दिया था। रूम के साथ वह चुड़ैल भी खत्म हो जाती है। आखिर नीना ने माया को खत्म कर दिया था और उस चुड़ैल के मरने के बाद ही होटल के सभी दरवाजे अपने आप खुल जाते। नीना बच गई थी पर फिर भी बहुत अपसेट थी क्योंकि एक ही रात में उसके सारे फ्रेंड्स बेरहमी से मार दिए गए थे। नीना आखिर उस हॉन्टेड होटल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और यहीं पर हॉरर स्टोरी मूवी खत्म हो जाती है। 2013 में रिलीज हुई हॉरर स्टोरी मूवी को IMDb पर 4.2 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।